100 करोड़ से अधिक की राशि अंतरण की जा चुकी है। उसके लिए सभी पशुपालकों को और कृषि विभाग को, सभी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अब तक के लगभग इस कार्यक्रम में 1,77,437 पशुपालक है वो लाभान्वित हुए हैं। 50 लाख क्विंटल से अधिक गोबर की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही जो गौठानों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, शहरी क्षेत्र में भी काफ़ी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारे गौठान हैं, गौठान में जो गतिविधियां हैं अब बढ़ी है। पिछले वर्ष की अपेक्षा जहां गौठान जो संचालित है वो 6,000 के आंकड़े पार कर चुके हैं, और वहीं चारागाह के निर्माण में भी और आवर्ती चराई में भी इस संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो चारा के मामले में हम लोगों को हर गौठान को स्वावलंबी बनाना है, ताकि चारा के कारण से पशु यहाँ वहाँ न भटके। यदि गौठान में ही हरा चारा और चारे की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे गौ प्रबंधन में, पशु प्रबंधन में बहुत आसानी होगी। और जो आंकड़े अभी गोबर एकत्रित कर रहे हैं उसमें भी वृद्धि होगी और लोगों के आय में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगभग वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में करीब 4,800 से अधिक स्व-सहायता समूह संलग्न हैं। वहीं सामुदायिक बाड़ी योजना में 1226 समूह इसमें सम्मिलित हैं। मशरूम उत्पादन 341, मछली पालन जिसे हमने कृषि का दर्जा दिया है, मैं समझता हूँ अभी केवल आंकड़ा 347 है, वो और तेज़ी से उसमें वृद्धि होगी। मुर्गी पालन में भी 435 और पशुपालन में 60, गोबर दिया गमला अगरबत्ती बनाने में 243 और अन्य गतिविधि जो संचालित हो रहे 1320, कुल मिला के 9,000 से भी अधिक हमारी स्व सहायता की समितियां काम कर रही है, जिसमें 64,000 महिलाएं काम कर रही है और लगातार आय में वृद्धि हो रही है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे संतोष का विषय ये है कि एक साल के भीतर में लगभग 1634 हमारे जो गौठान हैं वो स्वावलंबी हो चुके हैं। तो ये संकेत ये दे रहा है कि गौठान के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बढ़ा है। इसे और मजबूती देने का काम हम लोगों को करना है, जिसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें अभी तक जैसे अगरबत्ती है, दिया है, गमला है, साबुन है, फिनाइल है, गौमूत्र से जो दवाइयाँ हैं वो बनाने का काम, तो सारे गतिविधियाँ यहाँ संचालित हो रही है। उसी में अब हम लोगों ने जो अभी जो चर्म शिल्पकार बोर्ड बनाया है, लौहकार बोर्ड बनाए हैं और हमारे तेलखानी बोर्ड जो बनाए हैं, उसके माध्यम से भी इस गौठान में जो ज़मीन सुरक्षित करेंगे उसमें इन गतिविधियों को भी सम्मिलित करेंगे। तो दिन भर वहाँ गतिविधि संचालित रहे तो लोगों के आय में और वृद्धि होगी। जो स्व सहायता समूह, जिस प्रकार से चौबे जी ने जो कहा ना कि हमें भी काम दो, तो ये जो समितियां हैं अब हम वहाँ अलसी की भी पेराई कर सकेंगे, तिल का भी करें, कुसुम की भी पेराई करेंगे। और बड़ी मात्रा में हमारे गाँव में नीम के पेड़ हैं, उसके भी बीज से तेल निकाला जा सकता है, करंज के से तेल निकाला जा सकता है। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार से हमारी व्यवस्था है, यदि इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो एक समूह को ये काम भी एक समूह को ये काम दिया जा सकता है, ताकि बहुत सारे समूह को हम लोग केवल गांव के गौठान के एक ही समिति को नहीं बल्कि विभिन्न समितियों को विभिन्न काम दे सकते हैं। आज हम लोग जो जाते हैं तो मांग यही करते हैं कि हमको भी कुछ ज़मीन दे दी जाए तो हम बाड़ी का काम कर लें, और वो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और बहुत सारे समिति, मैं तो कांकेर जिले में गया था तो वो लोग तो रेग ले लिए थे, वहीं पर जो गौठान है वहाँ प्राइवेट ज़मीन थी तो उसको रेग में लेके भी वहाँ बाड़ी का काम स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से लोगों का जो रुझान है, न केवल वर्मी कंपोस्ट बल्कि दूसरी गतिविधियों में भी लोगों के रुझान बढ़े हैं। अब तो अभी जैसे चौबे जी ने बताया कि गोबर गैस बहुत जगह बनना शुरू हो गया है। अब हमारा अध्ययन इसमें है कि हम
गोबर से बिजली कैसे उत्पादन करें, और यदि उसमें कर सकते हैं तो 5 रुपये से 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिजली उत्पादन किया जा सकता है, जो अध्ययन है। तो यदि इसको भी हम लागू कर पाएँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस काम को भी हम लोगों को यदि उसमें सफलता मिली तो जहाँ कम मात्रा में गोबर मिले तो हम पोर्टेबल उस प्रकार से यूनिट डाल दें, क्योंकि विभिन्न गौठान में जाके जहाँ जहाँ गोबर इकट्ठा होते जाए वहाँ उस पोर्टेबल यूनिट को ले जाके उसका बिजली उत्पादन करके हम ग्रिड में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गोबर खरीदी है और उससे हम लोग बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं, बल्कि लाभकारी हो सकता है। अभी थोड़ा स्व सहायता समूह के आय में वो लोग शिकायत भी करते हैं कि हमको कम मिलता है, चरवाहे ज़्यादा पैसा मिलता है। यदि इस प्रकार से हम लोग कर पाएँ तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये बहुत ही लाभदायक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में बड़ा योगदान होगा। कल ही सांसद के जो कृषि समिति है वो सभी सांसद आए थे और लगभग 1.5 घंटा हम लोग यहाँ बैठे। पहले तो मैं धान के मामले में बात की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में चर्चा उनसे विस्तार से मैंने किया और एथनॉल के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ उनको दी और मेरी बात से वो सहमत भी हुए। लेकिन उनका जो मुख्य जो आकर्षण था वो गोधन न्याय योजना ही था, और वर्मी कंपोस्ट और दूसरे प्रकार की गतिविधियों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और वो लोग बड़े, जब मैंने बताया कि हमने लगभग 10 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमने बना लिया है और किसानों को वितरित भी किया इसमें लाखों क्विंटल, और लाखों किसान इससे उपयोग किए हैं, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। इससे तो जो सॉयल हेल्थ है उसमें काफ़ी सुधार होगा, बल्कि उससे जो उत्पादित जो चाहे वो अनाज हो, चाहे वो सब्जियां हो या फल हो, वो गुणवत्तापूर्ण होगा और हमारे स्वास्थ्य में भी उसका असर पड़ेगा। और दूसरे अर्थव्यवस्था, जो स्व सहायता समूह के जो आर्थिक गतिविधि हैं उसके बारे में जानकर सब लोग एक बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे और लगभग 1.5 घंटा तक के यहाँ उसके बारे में चर्चा की। तो जैसे चौबे जी ने बताया कि आज गोधन न्याय योजना के बारे में सभी लोग आकर्षित। कमेटी है सर जो इसकी मैंने प्रशंसा कर दी, लोकसभा की 4थी कमेटी है। तो ये बड़ी बात, तो गोबर खरीदने वाला पहला प्रदेश और उसे लाभ में बदलना, तो ये बड़ी बात है। और इस सब काम को पूरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, विशेषकर कृषि विभाग ने और विभाग के अधिकारियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे ग्राम के जो समूह हैं उन्होंने जो कर दिखाया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और निरंतर हमारे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को आप साफ तौर पर सुन रहे थे, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक बड़ी धनराशि का उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया, सौगात दी है। गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर की है, 5 करोड़ 33 लाख रुपए की सौगात दी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं लाइव, थोड़ी देर पहले आपने सुना, जहां पर गोधन न्याय योजना हितग्राही राशि अंतरण कार्यक्रम में वो शिरकत कराएंगे।